तो हरे कृष्णा, वेलकम बैक। तो हमने कल भगवत गीता का दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक को डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे। मेन पॉइंट्स थे कि भगवान ने अर्जुन को क्या बताया, वहां क्या क्या सीख दिया। तो उस पे एक एक करके पॉइंट्स बता सकते हैं। कैमरा बंद नहीं करना है, अभी कैमरा ऑन करना है। हमने आर्य शब्द को हमने बहुत डिटेल में श्लोक का एक एक वर्ड, अनार्यजुस्तम, अस्वर्गम, अकीर्तिकरम अर्जुना, इतना सारे सारे वर्ड्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। अनार्यजुष्टम अस्वर्गम। जी आपने कल की रिकॉर्डिंग भी नहीं भेजी शायद। हाँ, कल की रिकॉर्डिंग, हाँ मेरे को उसके बाद ऑफिस का कुछ था, मैं आज भेज दूंगा इसका। इससे पहले वो वाली भेज दूंगा। और वो जो सेक 2.2 का था, वो भी शायद 0.9 सेकंड का एक रिकॉर्डिंग आया, वो भी गलत हुआ है, तो वो मेरे को भेजना है। एनीवे, मैं भेज दूंगा। तो आज अभी क्या थोड़ा सा उसको रिकैप करते हैं, बताइए। अब मैं पॉज लूंगा जब तक आप नहीं बोलोगे। आर्य शब्द को बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ गुणों वाले, हम्म। और अनार्य होते हैं जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता है, उसे अनार्य कहते हैं। मतलब जीवन के लक्ष्य का कोई ज्ञान नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता है कि लक्ष्य क्या है। यस, थैंक यू मम्मी जी। और उसके बाद क्या हमने आगे डिस्कस किया था कि हरे अर्जुन। कृष्णा। हाँ जी माता जी। हाँ प्रभु जी, इसमें बताया गया था कि ये जो भगवान कृष्ण है, अर्जुन के इस व्यवहार से वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए थे। हम्म। उनको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ था। तो इसमें श्लोक में कुथा शब्द का भी वो जिक्र किया गया है, जिसका मतलब होता है कि कहाँ से। कहाँ से आया ये आपके जो मन में विचार आए, कहाँ से आया। यस यस। तो भगवान उसी तरीके से हमसे भी बहुत आश्चर्यचकित हैं। वैसे हम अर्जुन के लेवल पे नहीं हैं, बट हम उनके अंश हैं। तो जैसे गोल्ड की क्वालिटीज और गोल्ड के पार्टिकल की क्वालिटी और गोल्ड के खान की क्वालिटी सेम होती हैं, तो हमसे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं वो, कि हम भी जीवन के मूल्यों को जानें और उसको फॉलो करें। तो यही था। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आज हम थर्ड श्लोक को पढ़ेंगे, तो होपफुली हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग निकाल सकते हैं भगवत गीता दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। ठीक है, इसको कलिभ्यं समागमः पार्थ नेतत्वे उपापद्यते शूद्रं हृदय दुर्बल्यम् रक्तवोत्तिष्ठा परन्तपा। कलिभ्यं समागमा ने पार्थ नेतत्त्वयि उपापद्यते शूद्रं हृदय दुर्बल्यम् व्यक्तो विशिष्टतिष्ठता परन्तपा। हे पृथा पुत्र,
इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देती। ये यह तुम्हें ये शोभा तुम्हें नहीं शोभा नहीं देती। हे शत्रु के दमन करता, हे हे शत्रु शत्रु के दमन करता, करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को हृदय हृदय की शुद्ध दुर्बलता को दुर्बलता को त्याग कर त्याग त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। युद्ध के लिए खड़े हो। तो आप जिन्होंने बहुत दिनों से तात्पर्य नहीं पढ़ा है, प्लीज वो पढ़ें। मैं आपको प्रभु से पढ़िए मत। 7 में अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। हम्म, पृथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। अतः कृष्णा के साथ अर्जुन का रक्त का संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वो नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वो नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन का अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था, और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वो अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन ये तर्क कर सकता था तर्क कर सकता था कि वो परम पूज्य भीष्म तथा सज्जनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता का तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। भी बोल। अर्जुन प्रभु की, अभय प्रभु की जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार मंगलाचरण करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे श्रील प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय। तो जिन्होंने ध्यान से सुना और जिन्होंने ध्यान से पढ़ा, तो इसमें ये भगवान श्री कृष्ण ही कंटिन्यू कर रहे हैं अर्जुन को। तो क्या बता रहे हैं यहाँ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण? वृथा पुत्र, हरे कृष्ण बाबू जी। वृथा पुत्र, पहले तो वो वृथा पुत्र उनको कह रहे हैं कि संबोधित कर रहे हैं। तो पृथा पुत्र का अर्थ क्या हुआ? वृथा जो है कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। कुंती महारानी का दूसरा नाम है पृथा। तो वही वासुदेव की जो बहन है उनका नाम क्या है? वही कुंती महारानी है जो अर्जुन की माता है। माता है। तो ऐसा क्यों बोला गया यहाँ पर? अर्जुन को अर्जुन के बदले पृथा पुत्र क्यों बोला गया? क्योंकि कृष्ण और अर्जुन का रक्त संबंध था प्रभु जी, दोस्त भी थे वो और उनका रक्त संबंध भी था। और ट्राई जो मेन प्रभु जी ऐसे नाम दिया जाता है कौन्तेय पृथा पुत्र, तो ये इसमें ये स्ट्रेस किया जाता है कि तुम्हारे जो वंशज है वो बहुत महान है, तुम उन महान वंशजों के प्रणाली में आते हो और तुम्हें ऐसे कर्म जो है वो शोभा नहीं देते। एग्जैक्टली। तो यहाँ भगवान अर्जुन को स्पेसिफिकली प्रथा पुत्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रथा जो है वो वासुदेव की बहन है, और वसुदेव जो हैं वो बहुत ही उच्च यादव कुल को रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्षत्रिय हैं, और इसलिए अर्जुन में भी क्षत्रिय का रक्त है। तो क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। तो अभी अर्जुन 5 मिनट पहले उनकी जो अवस्था थी वो क्या थी कि वो रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहा है, हाथ कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है, धनुष छोड़ दिया है और रोते हुए बिलखते हुए अपने रथ के आसन पे बैठे हैं। तो भगवान उनको इसलिए पृथा पुत्र बोल रहे हैं कि तुम जैसे व्यक्ति जो कि पृथा पुत्र है, मतलब एक इतनी बड़ी वंशज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे माता ऐसी पिता की साइड से भी वो क्षत्रिय है, माता की साइड से भी बहुत ही उच्च कुल है। तो दोनों साइड से उच्च कुल होते हुए क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ है, क्षत्रिय के गुण हैं, लेकिन तब भी कैसा काम कर रहा है? हृदय की शूद्र जैसा काम कर रहा है। तो ऐसे यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने में मना करे तो वह नाम का क्षत्रिय है, यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करे तो वह नाम का ब्राह्मण है। इसको प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं ब्राह्मण बंधु या क्षत्रिय बंधु। जैसे जो क्षत्रिय कुल में पैदा हो गया लेकिन उसमें लड़ने की कोई योग्यता ही नहीं है तो वो क्षत्रिय नहीं हुआ, उसको बोला जाएगा क्षत्रिय बंधु। ऐसे ही कोई ब्राह्मण कुल में, मतलब उसके पिताजी और माता एकदम शुद्ध ब्राह्मण है, लेकिन आगे जो पुत्र पैदा हुआ, जो बच्चे हुए, पुत्री पुत्र, वो टंगड़ी लेके बैठे हुए हैं, शराब पी रहे हैं या काम कर रहे हैं जो शूद्रों के कार्य हैं, जॉब कर रहे हैं,
तो उनको बताया गया कि वो ब्राह्मण बंधु हो गए। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। तो अतः कृष्ण ये नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। कहते ना, हमें दूसरों को क्या बेनिफिट, सामने वाले को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो भगवान ये बता रहे हैं कि जब सब कुछ बता रहे हैं तो बोलते हैं तुम्हारे लिए तो मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें, अर्जुन को कोई अयोग्य क्षत्रिय पुत्र ना ना बोले, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। कल आई थिंक सारिका माता जी ने क्वेश्चन पूछा था, ऐसा है ना, कि वो क्यों कर रहा है। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। तो क्षत्रिय के लिए अगर उसको अपने राज्य, अपनी प्रजा को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ रहा है तो उसको करना ही चाहिए। उसमें अगर उसको अपने परिवारजनों से भी युद्ध करना पड़े तो वो भी धर्म के कार्य में आता है, लेकिन उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि वो युद्ध अपनी इंद्र तृप्ति को बढ़ाने के लिए कर रहा है या अपनी प्रजा के लिए कर रहा है। वो कॉन्शियसनेस उसकी प्योर होनी चाहिए, उसका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। तो उसका जो कार्य है वो वो अप्रूव्ड है, वो अथॉरिटी उसको अप्रूव करता है कि हाँ ये क्षत्रिय है, इसको युद्ध करना चाहिए। तो अर्जुन ये तर्क कर सकता है कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दुर्बलता मानते हैं। तो सारिका माता जी, आपका यही क्वेश्चन था कल। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे ना तो सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद ही रिवील होंगे। तो यहाँ भगवान ऐसी उदारता को केवल हृदय की दुर्बलता मानते हैं, क्योंकि रीजन आगे आएगा, लेकिन कल जो मैंने आपको अक्सर शेयर किया था कि जो भी व्यक्ति का धर्म का विरोध करता है या मतलब अधर्म करता है, या जो कोई उसका उसका उन्मोदन भी करता है, उसको उसके बारे में आवाज नहीं भी उठाता है, तो वो भी दंड का भागीदारी होता है। ऐसी झूठी उदारता का उन्मोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो ये तो हो गया अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट से, अर्जुन के प्रसंग से। हम हमारे पर्टिकुलर डे टू डे लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हम हृदय की दुर्बलता से जूझते हैं। फूड फॉर थॉट, इसमें हम शेयर कर सकते हैं कौन सी ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं वेयर वी फील वीकनेस ऑफ हार्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए तो सबसे पहले प्रभु जी हमें ये जानना होगा कि हृदय की जो दुर्बलता है उसका कारण क्या है। उसका कारण है आसक्ति। क्योंकि हमारा अपने स्वजनों से इतनी ज्यादा हमने आसक्ति लगा के रखी हुई है कि ना चाहते हुए भी हमें मजबूर होकर हमारा हृदय जो है वो दुर्बल हो जाता है। सो अटैचमेंट इज द मेन कॉज ऑफ हृदय की दुर्बलता। तो अटैचमेंट को हमें किसी न किसी तरीके कंट्रोल करना होगा। जैसे अपने बच्चों की कोई एग्जांपल लेते हैं, बच्चों की कोई पीटीएम्स हैं या काउंसलिंग है, तो वहां जाते हैं, टीचर बोलता है कि आपका बच्चा और अच्छा कर सकता है, और अच्छा कर सकता है। तो हम आके अगर उसको समझाने की कोशिश करते हैं, वो कहता है मैं कर तो रहा हूँ और कितना करूँ। तो हम भी कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है, थक गया होगा, कर रहा है। तो हम अपने अटैचमेंट्स को प्रेफरेंस दे देते हैं कि नहीं नहीं बच्चा कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहां हम अपने स्वजनों से इतने ज्यादा सख्त हो जाते हैं कि हमारा हृदय जो है वो वाकई दुर्बल हो जाता है। हाँ, जबकि हमें थोड़ा कठोर स्टेप लेना चाहिए उस समय। यस। और कोई एग्जांपल जो इसके साथ बहुत डायरेक्टली रिलेट करे, जैसे कि जब हम भक्ति हरे कर। हाँ जी, हाँ जी, हरे बताइए। कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी।
मुझे मेरे विचार से समाज में जो अभी जितना व्यभिचार हो रहा है, हाँ। हो सके हम लोग सारे जानते हैं, ये बात देखते हैं, लेकिन उसके ऊपर आवाज नहीं उठाते हैं। ये हम्म। सर हमारा ये जो कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को बताया था, अयोग्य क्षत्रिय पुत्र तुम हो, हम्म। कहलाओगे, ऐसे हम लोग भी समाज में एक कीड़ा कीट के हिसाब से रह ही जाते हैं। हम्म। मुझे लगता है ये समाज में जितना व्यभिचार लोग करते हैं, चाहे राजनीति से ही हो, चाहे बड़ा गुंडागिर्दी करते हैं, उनके ऊपर आवाज उठाना चाहिए। वो आवाज उठा के इसके ऊपर निष्पक्ष जो होता है उसके हम लोग क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे रीजन है हमारा जो आइन है, हम्म। जो हमें रक्षक हैं, वो लोग हमें दबा देते हैं उन एग्जैक्ट। लोगों के ऊपर। इसी इसी हिसाब से हम लोग उसी खड़ा नहीं होते, क्योंकि हमारे पास तो और कृष्ण भगवान नहीं है हाँ, ये कोई ऐसे सच्चा विचार दे दे। बहुत अच्छा पॉइंट आपने लाया प्रभु। तो जो प्रभु जी का जो पॉइंट है, जैसे हम कुछ भी गलत होता हुआ देखते हैं समाज में, या कुछ भी हम बुराई देखते हैं समाज में, तो हम उसके ऊपर आवाज उठाने से रुकते हैं। बोलते हैं यार क्या इस झंझे में फंसेंगे, इसको बोलूंगा वो आके काम का मेरी फैमिली को तंग करेगा, इससे अच्छा है ठीक है यार, चल रहा है चलने दो। दैट इज वीकनेस ऑफ हार्ट। नहीं प्रभु जी, कई बार हम आवाज भी उठाते हैं, लेकिन आवाज उठाने के बावजूद भी हम सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे हाँ। गीतांश के भी 10th के एग्जाम थे, तो उसने रीवैल्यूएशन करवाया, तो उसके एक सब्जेक्ट में तो मार्क्स बढ़ गए। दूसरे में जो उसने आंसर लिखा था, जो उसके स्कूल की टीचर कहती कि जो सीबीएसई बोर्ड की मास्टर आंसर की आती है, तुम्हारा आंसर वही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में तो मार्क्स काट नहीं सकते, यहाँ राइट है या रॉन्ग है। तो रीवैल्यूएशन में भी वो क्वेश्चंस जो दो थे वो ठीक नहीं हुए। फिर मैं यहाँ चंडीगढ़ सीबीएसई ऑफिस गई, मैंने बहुत सारी लेटर्स भी लिखी, मेल भी लिखी कि आपके जो सीबीएसई बोर्ड ने आंसर की प्रोवाइड की है टीचर को, उसमें ये आंसर है और बच्चे ने भी यही आंसर लिखे हैं, तो आपने उसको फिर भी करेक्ट नहीं कराया, मैं रीवैल्यूएशन कराना चाहती हूँ। वो एप्लीकेशंस भी मैंने लिखी, मेल भी लिखी, बट कोई अभी तक जवाब नहीं आया। तो हम कोशिश भी करते हैं कई बार, अपनी बिहाफ पे हम पूरी एफर्ट्स भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी कोई फ्रूट नहीं मिलता, तो हार के हम यही कहते हैं कि पूरा डिपार्टमेंट ही करप्ट है। हम्म। हाँ, ये एग्जाम्पल मतलब समहाउ यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा कि एग्जैक्टली फिट हो रहे हैं। यहाँ पर हम ऐसा सोच सकते हैं, ये मेरे माइंड में एग्जाम्पल कौन सा आता है, जैसे हमने मान लो भक्ति स्टार्ट कर ली, ठीक है। अब धीरे स्टार्टिंग डे है, हाँ हम हमारा है, हम घर में बैठे हैं, नहा धो के हम 7 बजे हैं, 7:30 बजे हैं, जैसे हम नॉर्मल उठते हैं, हमने माला शुरू कर दी, तो एकदम सारे क्या हो गया, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे हमारा आचरण में, तो हमारे को लोग, जब हम चेंज होते हैं तो हमें बड़ी अजीब सी दृष्टि से देखा जाता है, और फिर कहीं से बाहर से उनको लगता है कि ये जो है ये किसी दूसरी लाइन में जा रहा है, जा रही है, अब ये गया। तो उसमें कभी कभी ऐसा लोग करते हैं कि ठीक है, मेरे परिवार वाले इस चीज से खुश नहीं है, चलो ठीक है मैं ये छोड़ छोड़ देता हूँ। परिवार को खुश रखना बहुत जरूरी है, भक्ति तो कर ही लेंगे, बूढ़े होके तो कर ही लेंगे। ये है वीकनेस ऑफ, ये सिंबल है जो यहाँ के कॉन्टेक्स्ट के साथ मुझे लगता है आप लोग भी एग्री करोगे कि मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ पर, अब इसको उदारता का यूज भी है, ऐसा नहीं कि हमें उदार नहीं होना है, दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं होना है, होना है। अभी अगर कोई व्यक्ति हमें रोड पे गिरा हुआ, उसको चोट लगी है, अब हमें उसको उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं, हम वी आर नॉट वीक वीक फ्रॉम हार्ट, हम तो इसको उठाएंगे नहीं, ये तो आत्मा है, ये तो कभी मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। सो वीकनेस ऑफ हार्ट तब है जहां पे हमें पता है कि ये चीज हम सही कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ माई अटैचमेंट विद फ्यू पीपल, मैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं अगेंस्ट जो मुझे करना चाहिए, और मुझे पता है कि वो सही है। यहाँ भी अर्जुन के लिए भी वही है, अर्जुन को पता है कि वो क्षत्रिय हैं,
बट बिकॉज ऑफ हिज अटैचमेंट, उनकी जो आसक्ति है अपने परिवारजनों के, वो ये देख रहे हैं कि भीष्म पितामह ने मेरे को बचपन में पाला है, पोसा है, मेरे को सब कुछ सिखाया है, सब कुछ किया है, उसमें कोई झूठ नहीं है, उन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने एक कार्य ऐसा किया है जो कि उन सारे कार्यों पे उसने पानी डाल दिया, क्योंकि उन्होंने लास्ट में अधर्म होते हुए उस पर आवाज नहीं उठाई। वेरी वेरी सिंपल। तो इसलिए उनके जितने भी कर्म है, उनका जो अस्तित्व है, मतलब ये भीष्म पितामह इज वन ऑफ द 12 महाजन्स, बट यहाँ पर वो जो इस लीला का पार्ट हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और अर्जुन भी एक पार्ट हैं। सो दे आर डूइंग दैट काइंड ऑफ एक्ट कि हमें बताने के लिए कि अगर भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति भी है, जो कि भीष्म उसको बोला जाता है, जो कि प्रतिज्ञा में सबसे भीष्म है और 12 महाजनों में से एक है, अगर भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति भी अगर अधर्म का साथ देता है, तो ऐसे व्यक्ति का वध करना भी पाप नहीं कहलाता है। तो ऐसे सिचुएशंस जब हमारे लाइफ में आती हैं, तो हमें इस अपने लाइफ को टटोलना चाहिए कि क्या मेरे हृदय की दुर्बलता है या दूसरों के प्रति करुणा भाव है, दूसरों के आत्मा के प्रति करुणा भाव है। तो दोनों को टटोलते हुए फिर हम फैसला ले सकते हैं। गुरु, साधु और शास्त्र के तीनों जीपीएस, 3 चीजों से उसको वैलिडेट करके कि हाँ, क्या यह कार्य करने योग्य है या नहीं। सो अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हैं, जैसे अर्जुन के सारथी, यहाँ लिखा है कि अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण हैं, तो हम अगर भगवत गीता की टीचिंग्स को अपनी लाइफ को में उसको फॉलो कर रहे हैं, बट अब मतलब कि हमारे भी लाइफ जो है उसकी भी भागदौड़ भगवान कृष्ण के हाथ में है, उसकी लगाम भी भगवान कृष्ण के हाथ में है। तो हम अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लें, वो हमें उससे वैलिडेट करना चाहिए कि अगर भगवान मेरे इस एक्ट को देखेंगे करते हुए, क्या वो इसको अप्रूव करेंगे या नहीं। ये हमारे लिए फिल्टर होना चाहिए कि अगर मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूं, ये कर्म कर रहा हूं, क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे या इससे दुखी होंगे। और अगर हमें खुद उतनी समझ नहीं है, तो हमें ऐसे व्यक्तियों से पूछना चाहिए जिनको इसकी समझ है। इसलिए बोलते हैं जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें हमारा इंटेलिजेंस जो है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इंक्रीज होता है, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से हम ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या करनीय है और क्या अकरनीय है। तो इसलिए हम जो लोग स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं, आज मैं सुबह सुन रहा था, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोल रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि जो गृहस्थ आश्रम के लोग हैं वो एक सन्यासी के पास अपनी मैरिज प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। एक सन्यासी जो है उसको तो मैरिज लाइफ का कुछ आइडिया नहीं होता, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लोग उनके पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो वो उन्होंने ऐसा बताया कि स्पिरिचुअली दे आर कॉन्शियसनेस लेवल पे दे आर एट ए वेरी हाई लेवल। उनकी स्पिरिचुअल, उनकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो हाई लेवल पे होती है। फिर उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे प्लेन है, जब हम प्लेन में बैठते हैं तो हमें नीचे का उतना ही दिखता है जितना हमारे को खिड़की से दिख रहा है, लेकिन जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करके ऊपर जाता है तो हमें जहां पर हम हैं प्लेन में, उसके आगे पीछे का हमको सब कुछ दिखता है। तो ऐसे ही जो एक व्यक्ति स्पिरिचुअली एलिवेटेड होता है, चाहे उसने उसका पर्सनल एक्सपीरियंस ना हो उस फील्ड में, लेकिन शास्त्र के गुरु, साधु और शास्त्र के दृष्टि से वो एक हायर लेवल पे सारी चीजों को एक साथ देख सकता है। तो इसलिए उनसे हमको गाइडेंस, सही गाइडेंस मिलती है। जैसे यहां पर अर्जुन को भगवान कृष्ण से आगे जाके गाइडेंस मिलेगी। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशंस, कमेंट्स, एनीथिंग? तो कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आए तो हमें उसको परखना है कि क्या इससे
अगर भगवान कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं, क्या वो प्रसन्न होंगे ये मैं एक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं? बस इतना। अगर हमें खुद आंसर नहीं मिल रहा है, देन वी हैव टू अप्रोच समवन जिसको हमें लगता है हमें आंसर दे सकता है। वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला। क्या अब इसके तो आगे प्रभु जी जैसे श्लोक से हमें पता लगता है कि अगर भीष्म पितामह नहीं बोले तो हमने ये जाना कि उन्होंने गलत किया। अगर मान लो अर्जुन उनसे कुछ क्वेश्चंस करते तो क्वेश्चंस करने में हल्का सा आर्गुमेंट होता तो फिर अगला जो श्लोक जो हम कल पढ़ेंगे वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता, जहाँ लिखा है कि भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति पूजनीय है, हमें कभी भी वो बड़ों के साथ वाग युद्ध नहीं करना चाहिए। वाग युद्ध का मतलब कि कोई खिटी बात। डिस्कशंस भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर अर्जुन करते तो फिर ये श्लोक फिर कॉन्ट्राडिक्ट ना हो जाता। अभी कल पढ़ेंगे, फिर हम उस पर करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। ठीक ठीक है, तो यहीं पे हम इसको स्टॉप करते हैं। और मैं अभय प्रभु को वेलकम करना चाहता हूँ। अभय सरकार प्रभु यहाँ मारुति कुंज में रहते हैं, चले गए? अच्छा, यही है। तो अभय प्रभु जी और हम लोग हर साल शू स्टॉल सेवा साथ में करते हैं। इनके बेटे भी आते हैं, करण सरकार, और इनकी वाइफ भी कभी बीच बीच में आती हैं। वो मुझे याद है, वो भी एक बार शू स्टॉल में आई थी, शू स्टॉल में, लेकिन माता जी का सेवा नहीं होता है। तो वेलकम बैक प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम कल। कुछ बोल रहे हैं बट वो म्यूटेड है। हाँ, प्रभु आप म्यूट पे हैं, माइक ऑन करके अगर कुछ बोलना चाहते हैं आप। अच्छा अच्छा। नमस्कार प्रभु जी। नमस्कार नमस्कार। हरे मैं कृष्ण हरे कृष्ण। आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु जी। मेरा आशीर्वाद नहीं, यहाँ पर इतने, यहाँ पर सब डिवोटीज आपको आपको आपने आज बहुत अच्छे से, हमें ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद जी पढ़ रहे हैं, जैसे बंगाली एक्सेंट है ना, तो प्रभुपाद जी हाँ के लेक्चर जब मैं सुनता हूँ तो वो बंगाली एक्सेंट में बहुत आनंद आ रहा था सुन के। हाँ। तो ठीक है प्रभु जी, हरे वेल, कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। ठीक है। कृष्ण भक्ति अटूट रहे ये आपके आपके पास से ये प्रार्थना मैं करता हूँ। हमारे मेरे अंदर कृष्ण भक्ति अटूट रहे। हाँ, सब सबके अंदर रहे। ठीक है। हाँ। हरि बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।